गौरव और सम्मान से रणचंडी का रूप धारमा, रणचंडी का रूप धारमा, अरिदल को संहार दे। मंगल भवन अमंगल हारी, हमको अपना प्यार दे। वाणी को विस्तार दे, अपना काम करे सब कोई, आलस छोड़ उठे सब कोई, नंगा भूखा रहे न कोई, खुशहाली त्योहार दे। मंगल भवन अमंगल हारी, हमको तेरा प्यार दे। वाणी को विस्तार दे, कर्मवीर विद्वान बना दे, ऐसा विद्यादान दे। शब्द शब्द को भावुक कर दे, ऐसा भाषा ज्ञान दे। विपुल संपदा से भर दे माँ, विपुल संपदा से भर दे माँ, बुद्धि का भंडार दे। मंगल भवन अमंगल हारी, हमको तेरा प्यार दे। हमको तेरा प्यार दे। भावुकता से भरी भावना, कवियों की आराधना, नेह मेह की वर्षा कर दे, नेह मेह की वर्षा कर दे, ऐसे शुद्ध विचार दे। मंगल भवन अमंगल हारी, हमको तेरा प्यार दे। वाणी को विस्तार दे, प्रीतम माँ की करें आरती, बोल बोल ओम जय भारती। छंद छंद में दीप जलामा, छंद छंद में दीप जलामा, दीपावली श्रृंगार दे। मंगल भवन अमंगल हारी, हमको तेरा प्यार दे। वाणी को विस्तार दे, ऐसे शुद्ध विचार दे, ऐसे शुद्ध विचार दे। बहुत अच्छा। वंदना के पश्चात विराजमान काव्य गोष्ठी में वयोवृद्ध कवि भाई चोखेलाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी इस अवसर पर अपनी कोई रचना सुनाए और हमको लाभान्वित करें। भाई चोखेलाल। आज बैठने तो लोगों को सही हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में माँ शारदे को नमन करता हूँ। उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ सभी बच्चे शारदा विश्व को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। अभी इस मालिक आदेश पर मैं चला ही आ रहा था, तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, तो भी जल्दी में कुछ लाइन में लिखी है। स्वागत है सर। वैसे हिंदी के बारे में अभी जैसे भाई साहब ने बात कही थी, हिंदी की विशेषता तो बताई थी उन्होंने कि हिंदी में बहुत बड़ी हिंदी की विशेषता है कि आज एक जगह सहा देने के लिए पूरा सत्य से तैयार रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हिंदी की और एक विशेषता जो हमने देखा है और आप सब जानते भी हैं, हिंदी में कोई भी वाक्य हो, शब्द हो, उसका स्पष्ट अर्थ निकलता है, जबकि हम अंग्रेजी में तो उसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। मैंने काफ़ी इसका विचार किया तो बहुत ही विरोधाभास जैसे शब्द हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन बोले कि हिंदी में चाचा बोलते हैं, ताऊ जी बोलते हैं, फूफा जी बोलते हैं, या
चाचा जी बोलते हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ करता है। चाचा है तो बोले पिताजी छोटे हैं, ताऊ जी हैं तो पिताजी से बड़े हैं, फूफा जी हैं तो बोले वो हमारे फूफा जी के फ्रेंड हैं, इस तरह से। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कहीं स्पष्टीकरण नहीं होता है। बोले एक अंकल कह दिया तो पता ही नहीं लगता ये चाचा है, ताऊ जी है तो फूफा जी है। तो कई विरोधाभास अंग्रेजी में आते हैं। और अंग्रेजी में ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो भी हमारे हिंदी में नहीं है। बोले ये स्मॉल लेटर और बिग लेटर हमारे तो हिंदी में तो हमारे सामान ही होते हैं ना सर। क्या बात है। ठीक, चलो मैं कि आरती उतारूं और जीवन संवारूं, नित्य प्रभु को पुकारूं, भारी महिमाए नाम की। क्या बात है। आरती उतारूं और जीवन संवारूं, नित्य प्रभु को पुकारूं, भारी महिमाए नाम की। जनकी दुलारी के सुखारी सुखदायक है, जनकी दुलारी के सुखारी सुखदायक है, दीन बंधु दीनानाथ सर्व सुख धाम की, दीन बंधु दीनानाथ सर्व सुख धाम की। कि पावन पुनीत रीत प्रीत के पुजारी बन, पाइये करण रज प्रभु जी के पाम की। और जीवन की बगिया में चौके चौके फूल खिले, एक बार बोलो सब जय जय श्री राम। राम जय जय एक श्री राम। बार क्या बोलो बात सब है, जय- क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि हिंदी मेरे भारत के भाल की बनी है बिंदी, हिंदी मेरे भारत के भाल की बनी है बिंदी, लाज इसकी तो हम सबको बचानी है, लाज इसकी तो हम सबको बचानी है। और मात्र एक दिन हिंदी दिवस मनाने से तो भारत में हिंदी करवानी है। मात्र एक दिन हिंदी दिवस मनाने से तो भारत में हिंदी करवानी है। कि प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को जगह जगह पर हिंदी दिवस मनाते हैं। और कहीं काव्य गोष्ठी निबंध प्रतियोगिता, कहीं कहीं बड़े कवि सम्मेलन कराते हैं, कहीं बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराते हैं। कि मात्र एक दिन हिंदी दिवस मनाने से, मात्र एक दिन हिंदी दिवस के दिन सब एक दूसरे को धन्यवाद कह देते हैं। और दूसरे ही दिन सब धन्यवाद भूल जाए, धन्यवाद की जगह पर थैंक यू बोल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन के मात्र एक दिन हिंदी दिवस के दिन सब एक दूसरे को धन्यवाद कह देते हैं। और दूसरे ही दिन सब धन्यवाद भूल जाए, दूसरे ही दिन सब धन्यवाद भूल जाए, धन्यवाद की जगह पर थैंक यू बोल देते हैं। अब आप ही बताओ सब शारदा के सुध यहाँ, ऐसे कैसे हिंदी राष्ट्र भाषा बन पाएगी। और भारत के मान सम्मान यश गौरव की गाथा फिर हिंदी में ही कैसे गाई जाएगी। आप ही बताओ सब शारदा के सुध यहाँ, ऐसे कैसे हिंदी राष्ट्र भाषा बन पाएगी। और भारत के मान सम्मान यश गौरव की गाथा फिर हिंदी में ही कैसे गाई जाएगी। कि आज न्यायपालिका और कार्यपालिका में, आज न्यायपालिका और कार्यपालिका में फाइल भी तो अंग्रेजी भाषा में ही बनती। और जज भी तो जजमेंट इंग्लिश में ही देते, हिंदी की तो दाल कहीं पर नहीं गलती। जज भी तो जजमेंट इंग्लिश में ही देते, हिंदी की तो दाल कहीं पर नहीं गलती। कि 75 वर्ष भय भारत स्वतंत्र भय, फिर भी उच्च न्यायालय में इंग्लिश चलती। और संसद में कार्यवाही हिंदी में चल सके तो उच्च न्यायालय में हिंदी क्यों नहीं चलती। संसद में कार्यवाही हिंदी में चल सके तो उच्च न्यायालय में हिंदी कैसे नहीं चलती। कि जिस अधिवक्ता की इंग्लिश श्रेष्ठ हो, जिस अधिवक्ता की इंग्लिश श्रेष्ठ हो, आम जन उसको ही श्रेष्ठ बतलाता है, आम जन उसको ही श्रेष्ठ बतलाता है। और कोई दूसरा हिंदी में उपाधि पाए, उसका तो कहीं पर नाम नहीं आता है। और कोई दूसरा हिंदी में उपाधि पाए, उसका तो कहीं पर नाम नहीं आता है। कि आज हिंदी दिवस के स्वर्ण अवसर पर संसद के सदस्यों से मांग करता हूं मैं, और संविधान अनुच्छेद 348 में संशोधन कराने की मांग करता हूं। संविधान अनुच्छेद 348 में संशोधन कराने की मांग करता हूं मैं। आज सरकार खूब हिंदी भाषी क्षेत्रों में,
आज सरकार खूब हिंदी भाषी क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांट रही। आज सरकार खूब हिंदी भाषी क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को तो लैपटॉप बांट रही, पर सॉफ्टवेयर में हिंदी का ही नाम नहीं, भीतर से इंग्लिश हिंदी को ही डांट रही। पर सॉफ्टवेयर में हिंदी का ही नाम नहीं, भीतर से इंग्लिश हिंदी को ही डांट रही। आओ आज हम सब मिल संकल्प करें, आओ आज हम सब मिल संकल्प करें, उच्चारण हिंदी का शुद्ध करेंगे हम, और भारत में हिंदी राष्ट्र भाषा शीघ्र बन जाए, तन मन से करेंगे हम। बहुत अच्छी और प्रासंगिक रचना हमारे शहर के वरिष्ठ कवि श्रीमान चोखेलाल जी वर्मा ने सुनाई। अब मैं अगले साहित्यकार को आमंत्रित करता हूं, और वो हमारे डॉक्टर ब्रजेंद्र जी गुर्जर। वो हिंदी के उपलक्ष्य में चाहे 2 ही शब्द कहें, लेकिन अवश्य कहें। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी गुर्जर और उनके पार्श्व में बैठे अगले प्रमोद सागर जी तैयार रहे। हिंदी दिवस के नाम पर नींद आ रही है। हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर सबसे पहले जार के हमारे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सचिव चुने गए भाई भविष्य कुमार जी भानु जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और हमारा सौभाग्य है कि गंगापुर परिक्षेत्र में जन्मे और पूरे भारत देश में जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसे परम सम्माननीय श्रीमान श्री ज्योतिराज जी चर्चित साहब हमारे बीच में विराजमान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हनुमान जी मुक्त भाई साहब, जो कि गद्य में एक सिद्ध हस्त लेखक हैं, जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। उन्हीं के साथ में चाहे छोटा कार्यक्रम हो, जिनकी आत्मा में सदैव साहित्य और सदैव साहित्य साधना और साहित्य साधना के साथ में हिंदी की साधना बसी है, ऐसे बड़े भाई विशंबर जी पांडे, महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद गंगापुर सिटी, हमारे बीच में विराजमान श्रीमान अजय भारद्वाज जी, सम्माननीय, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिख करके और हमारे परिक्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे बीच में विराजमान चोखेलाल जी और हम सब के संरक्षक, सब पर जिनका आशीर्वाद है, परम सम्मानित कृपाशंकर उपाध्याय, मीडिया के साथियों। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। हिंदी के विषय में केवल मैं 2 पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। स्वागत है। हर कण में है हिंदी बसी, हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इस बोली में हिंदी बसी। हर कण में हिंदी बसी, मेरी माँ की इस बोली में हिंदी बसी। मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी, मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। हर कण में हिंदी है बसी, मेरी माँ की इस बोली में हिंदी है बसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गद्य के रूप में केवल एक मन की व्यथा है, पीड़ा है, आपके समक्ष, विद्वज्जनों के समक्ष रखना चाहूँगा। संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, यदि हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा जो कि संस्कृत भाषा की बेटी के रूप में हम मानते हैं, यदि हिंदी की माँ संस्कृत को यदि गूढ़ रहस्यों से निकाल करके अगर हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाए, तो शायद हिंदी दिवस, हिंदी भाषा 4थे स्थान पर नहीं, पूरे संसार की प्रथम स्थान पर अपना स्थान प्राप्त कर सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कम शब्दों में और बहुत कुछ कह दिया। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे मध्य युवा हस्ताक्षर सूक्ष्म रूप से भाई अजय विद्रोही वो अपनी रचना पेश करें। भाई अजय विद्रोही।
का मेरे पास समाचार गया था कि ये भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम रखा है, तो मैंने जल्दी में थोड़ी कलम चला दी, तो कुछ हिंदी भाषा पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर। इन राहों पर चलने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा, इन राहों में चलने पर अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। सोना खरा खरा सोना है, ढलने में अभी वक्त लगेगा। इन राहों पर चलने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। काली माँ समीप छाए है हरदम, काली माँ समीप छाए है हरदम। उजियारा है कुछ माध्यम, उजियारा है कुछ माध्यम। आशाओं का सूरज लेकर, आशाओं का सूरज लेकर नव प्रभात के आने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। इन राहों पर चलने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। सोना खरा खरा सोना है, ढलने में अभी वक्त लगेगा। कौवों की कड़वी वाणी का, कौवों की कड़वी वाणी का अंत निकट होने वाला है। कौवों की कड़वी वाणी का अंत निकट होने वाला है। पर कोयल की मीठी तानों में, पर कोयल की मीठी तानों में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। इन राहों पर चलने में बहुत बढ़िया। अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। सोना खरा खरा सोना है, ढलने में अभी वक्त लगेगा। सोना खरा खरा सोना है, ढलने में अभी वक्त लगेगा। और इस अवसर पर एक रचना बताऊं। इन महलों में सुख कितना है, क्या बात। इन महलों में सुख कितना है, गौर से देखो दुख कितना है, गौर से देखो दुख कितना है। खुले खुले हैं सब बात झरोके, खुले खुले हैं सब बात झरोके, फिर भी क्यों ये दम घुटता है। नहीं अमीरी की चाहत फिर भी प्यार भरा दिल नित लुटता है। लाज शर्म गम और सिक्के सब लुटते बढ़ते कब घटता है। कौन पराया और कौन है अपना, किसका कोई हमदर्द कितना है। इन महलों में सुख कितना है, गौर से देखो दुख कितना है। अपना गम सबको दिखता है, ये और किसी का कब दिखता है। क्या बात। अपना गम सबको दिखता है, ये और किसी का कब दिखता है। हर पल डूबा चाहत में वो, हर पल डूबा चाहत में वो, पर अपनापन कब दिखता है। कलियों की मुस्काती, कलियों की मुस्काते उपवन में यारो, कलियां मुस्काती उपवन में यारो। फूल चमन में कब दिखता है, फूल चमन में कब दिखता है कि वो आए अपने वातायन में कब दिखता है। इन महलों में सुख कितना है, तो गौर से देखो दुख कितना है। गौर से देखो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। गौर से देखो दुख कितना है। कितनी प्यारी रचना बोली। और इससे पहले आपने एक दार्शनिक रचना बोली। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ, और वो है हमारे युवा हस्ताक्षर है। वो भी चाहे दिखने में चोखेलाल जी की तरह बालों का उनमें टोटा हो, लेकिन है युवा। तो मैं मनीष माना, हमारे शहर के जिनकी भी कई पुस्तकें निकल चुकी है, और ऐसे में मनीष माना जो पेशे से एडवोकेट है। आप देखिए एडवोकेट और साहित्य दोनों का क्या तारतम्य है। तो मैं ऐसे हमारे बहुत अच्छे रचनाकार, प्यारे रचनाकार हमारे शहर के मनीष जी माना को आमंत्रित करता हूँ, और वो आए। और आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हिंदी दिवस पर
एक संक्षिप्त कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है धरोहर, क्योंकि हिंदी हमारी धरोहर है, हमारे देश की हिंदी भाषा। हिंदी के रंगमंच पर कई लेखक आए, कवि आए। हिंदी के रंगमंच पर कई लेखक आए, कवि आए। जब नाम पुकारा हिंदी का, अंग्रेजी पीछे छूट जाए। प्रकृति के मानस पटल पर चित्र कई अंकित हुए। मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त हुए। हिंदी के मित्र कई रचित हुए। भारतवर्ष की धरा पर उत्पन्न कई वीर हुए। बोली थी अनमोल बोली, हिंदी भाषा के कई धीर हुए। हिंदी है आपकी भाषा, हिंदी है मेरी भाषा। आओ फैलाएं इसे जग में, हम सब की है यही अभिलाषा। हमारे अभिवादन में, हमारे वंदन में शामिल रहे भाषा हिंदी, हमेशा हमारे चिंतन में। बहुमूल्य है निधि, है प्यारी है मीठी। बहुमूल्य है यह निधि, है प्यारी है मीठी। मान दे सम्मान दे, आओ इसे पहचान दे। मैं आप सबकी भाषा हूँ, मैं बहुत सरल हूँ। मैं आप सबकी भाषा हूँ, मैं बहुत सरल हूँ। बोलो शब्दों को तोलकर, मैं बहुत सजल हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं उजास हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ। क्या बात है, दोबारा पढ़िए सर। मैं प्रकाश हूँ, मैं उजास हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ। रखे मुझसे हमेशा अपनापन। मैं खुशी हूँ, मैं उल्लास हूँ। मैं खुशी हूँ, मैं उल्लास हूँ। छोटी रचना लेकिन बहुत मोटी रचना। आपको बधाई बार बार मनीष जी माना। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा जिसने विगत वर्षों से गद्य के क्षेत्र में न केवल हमारे राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपना नाम और इस क्षेत्र का नाम, अपने शहर का नाम रोशन किया है। ऐसे श्रीमान हनुमान जी मुक्त, जिनके गद्य व्यंग आज अपनी पहचान रखते हैं और ख्यातमान पत्र पत्रिकाओं में आप छपते हैं। ऐसे हनुमान जी मुक्त को, जिनका की परिचय भारतीय साहित्य परिषद स्थानीय इकाई गंगापुर सिटी के माननीय आप अध्यक्ष भी हैं, आमंत्रित करता हूँ। और वो इससे पहले हनुमान जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। बिल्कुल स्वागत है सर। तानो बानो के शब्दों की बौछारों में, तानो बानो के शब्दों की बौछारों में जी जरा खूब पहचाना कलमकारों में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे गंगापुर शहर के सभी साहित्यकारों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्री गोपीनाथ जी चर्चित साहब का, जिन्होंने हमारे गंगापुर सिटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर गोपीनाथ जी चर्चित साहब, हमारे शहर के व्यग्र पांडे जी, जिन्होंने अपने कविताओं से पूरे हिंदुस्तान की पत्र पत्रिकाओं में तहलका मचा रखा है। बहुत अच्छे गीत लिख रहे हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और इनकी अब तक 3 किताबें निकल चुकी हैं और कुछ किताबें निकलने की तैयारी में हैं। और इस सब का श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे गंगापुर सिटी के किताबगंज प्रकाशन के मालिक डॉक्टर प्रमोद सागर जी को, जिन्होंने गंगापुर के साहित्यकारों को चुन चुन करके, छांट करके, यहाँ बुला करके उनकी कविताओं को, उनके लेखों को उन्होंने एक पुस्तक का जामा पहनाया और उनकी प्रसिद्धि हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैलाई। डॉक्टर प्रमोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका। और आज इसी अवसर पर डॉक्टर प्रमोद सागर जी के बड़े भाई भविष्य कुमार जी अग्रवाल भानु जी, जो विगत वर्षों से राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जार, जिसे हम कहते हैं, उसके जिला अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं
और अभी हाल ही में उनको उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अभी उनको प्रदेश सचिव का पद दिया गया है। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मध्य में उपस्थित डॉक्टर विजय सिंह गुर्जर साहब, जो विगत वर्षों से अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य का पद सुशोभित किए हुए हैं। संस्कृत के आप बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपने संस्कृत में लिखी है, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके पास ही हमारे बड़े भाई साहब कृपा शंकर जी उपाध्याय साहब, जिन्होंने हम सबको साहित्य परिषद साहित्य संगम के माध्यम से लिखना सिखाया और आगे बढ़ना सिखाया, और आज बहुत अच्छे सस्वर माध्यम से उन्होंने सरस्वती वंदना का गायन किया। श्री चौकीलाल जी वर्मा साहब, जिनको देखते ही सबको हंसी आ जाती है, और इनकी कविताएं, इनका कहने का अंदाज अपने आप में बहुत निराला है। मान्यवर श्री चौकीलाल जी। अजय विद्रोही जी, जो नाम से ही विद्रोही है, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं। और हमारे सभी पत्रकार बंधु जो आज इस सब कार्यक्रम को लाइव कर रहे हैं, आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले इस गोष्ठी में, चूँकि हिंदी को हम अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए, तो हम जब किसी का जो हेतु होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो उसके लिए एक कविता है, गद्य में है। हे हमारी मातृभाषा, हे हमारी मातृभाषा, हम तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हे हमारी मातृभाषा, हम तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। हे हमारी मातृभाषा, इसमें हमारा क्या कसूर, इसमें हमारा क्या कसूर, जो संस्कृति तुमने हमें सिखाई थी उसे हमारी पराधीनता चाट गई। जो संस्कृति तुमने हमें सिखाई थी उसे हमारी पराधीनता चाट गई। हे हमारी मातृभाषा, हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। दरअसल हम एक गलत समय में पैदा हुए। दरअसल हम एक गलत समय में पैदा हुए, एक गलत दुनिया में, एक गलत दुनिया में, एक सही सपना देखने की कोशिश में, एक सही सपना देखने की कोशिश में। हे हमारी मातृभाषा, हे हमारी मातृभाषा, हम तुम्हारे वात्सल्य और संस्कारों को भूल रहे हैं। हे हमारी मातृभाषा, हम तुम्हारे वात्सल्य और संस्कारों को भूल रहे हैं। अपने गंतव्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर हम चल नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। दरअसल वहाँ तक जाने वाले पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई है। दरअसल वहाँ तक जाने वाले पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई है। उनको तोड़कर छिटका कर हम कैसे चलें। हे हमारी मातृभाषा, हे हमारी मातृभाषा, तुमने चलने के लिए जो पैर दिए, तुमने चलने के लिए जो पैर दिए, उन्हें हमारी पराधीनता चाट गई। हे हमारी मातृभाषा, हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। ये एक कविता आज हिंदी दिवस है उसके अवसर पर, और अक्सर मैं कविता नहीं लिखता हूँ, ऐसा पता है, मैं गद्य लिखता हूँ। बड़े व्यंग है जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, समय नहीं है। फिर भी एक कविता और बहुत पुरानी कविता है 2000 में लिखी थी, मुझे लग रहा है मुझे सुनानी चाहिए। 2000 ये गंभीर वातावरण में ये जरूरी है। ये 18/4/2000 को लिखी गई थी, और सामान्य स्थिति है, चूँकि आज हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं, और अक्सर सबको, हम जिस वय में प्रवेश कर रहे हैं, जिस उम्र में हम लोग हैं, हमारे साथ सबके साथ यही स्थिति है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, क्या बात? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसका पैर मेरे जूते में आ गया है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसका पैर मेरे जूते में आ गया है। कद में भी वह मुझसे बढ़ गया है, कद में भी वह मुझसे बढ़ गया है। पढ़ाई में भी मुझसे आगे निकल गया है, पढ़ाई में भी वह मुझसे आगे निकल गया है। बचपन में मैं उसकी उंगली पकड़ स्कूल ले जाया करता था।
बचपन में मैं उसकी उंगली पकड़ स्कूल ले जाया करता था। खाने को मिठाई, खेलने को खिलौने लाया करता था। खाने को मिठाई, खेलने को खिलौने लाया करता था। उसके हाथ खर्च को पैसा मैं ही देता था उसे। उसके हाथ खर्च को पैसा मैं ही देता था उसे। पहनने को नए नए कपड़े भी मैं ही लाया करता था। पहनने को नए नए कपड़े भी मैं ही लाया करता था। पहले मैं उसे नसीहतें दिया करता था। बात बात पर उसे टोका और समझाया करता था। कुछ करते हुए वह हमेशा झिझका भी करता था। उससे करने से पहले मेरी सहमति ले लिया करता था। ये उसके बचपन की बात है। पहले वह छोटा और मैं बड़ा। क्या बात। पहले वह छोटा और मैं बड़ा था। मैं उसका बाप, वह मेरा बेटा था। मैं उसका बाप, वह मेरा बेटा था। अब मेरी उंगली पकड़ घुमाने भी वही ले जाने लगा है। जीने को दवाई, खाने को नहीं, जीने को दवाई, खेलने को खिलौने देने लगा है। हाथ खर्च भी वही देता है मुझे। पढ़ने को नई नई किताबें भी वही लाने लगा है। अब मैं कुछ भी करते हुए झिझकने लगा हूँ। करने से पहले उसकी सहमति लेने लगा हूँ। कितनी विपरीत बात है। करने से पहले उसकी सहमति लेने लगा हूँ। उसकी हाँ या ना को ही सच मानने लगा हूँ। हर जगह अपने बेटे का गुणगान गाने लगा हूँ। अब मैं छोटा वह बड़ा हो गया है। मैं उसका बेटा, एक तरह से वह मेरा बाप हो गया है। तो ये कविता थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में अब इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे साहित्य परिषद के कर्ता धर्ता विशंबर दयाल पांडे, जिन्हें व्यग्र पांडे के नाम से जाना जाता है, और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ आप हिंदी दिवस पर अपनी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं सुनाएं। आदरणीय पांडे साहब, धन्यवाद। सभी वरिष्ठतम कवियों को इस हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से प्रणाम, बधाई, शुभकामनाएं। और मैं अब सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। तो एक तो आज के संदर्भ में एक छोटी सी रचना और फिर एक छोटी रचना। हम भी हिंदी, तुम भी हिंदी, हिंदी अपनी पहचान, और हिंदी भाषा, हिंदी अभिलाषा, हिंदी से हिंदुस्तान। क्या बात है। हिंदी भाने लगी विश्व को, जहाँ देखो वहाँ हिंदी है। जो अपनाता हो जाता इसका, ऐसी प्यारी हिंदी है। श्रेष्ठ व्याकरण करे निराकरण, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठ व्याकरण करे निराकरण, पंत प्रसाद की श्वास बनी महादेवी की कविता, दिनकर का उजास बनी। क्या बात। श्रेष्ठ व्याकरण करे निराकरण, पंत प्रसाद का श्वास बनी महादेवी की कविता, दिनकर का उजास बनी। गद्य पद्य की बहु कलाएं, इंद्रधनुष के रंग बनी, और रस अलंकार को पाकर कवि कविता का संग बनी। रस अलंकार को पाकर कवि कविता का संग बनी। लिए विशाल कलेवर अपना, अन्न बोलियां अंग बनी। कहीं अस की प्रखर धारसी, कहीं ढपली संचंग बनी। क्या बात। मैं पुनः दोहराऊंगा इन पंक्तियों को कि लिए विशाल कलेवर अपना, अन्न बोलियां अंग बनी। कहीं अस की प्रखर धारसी, कहीं ढपली संचंग बनी। मेरी हिंदी सबकी, मेरी हिंदी सबकी हिंदी, ये मंत्र जपना होगा।
और सच मानो फिर धरा गगन हिंदी का अपना होगा। सच मानो फिर धरा गगन हिंदी का अपना होगा। ये भाव मैंने आज शब्दों सुमन वंदना मेरी मातृभाषा हिंदी की मैंने आपके समक्ष पेश की। अब एक छोटी सी विकृति को मैंने अपनी कविता में किस प्रकार ढाला है, उस कविता को बोल करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं उसको खोलूंगा नहीं, आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि सुबह अलसाई सी, यह तुकांत कविता है, कि सुबह अलसाई सी थकी थकी होती दोपहर, सुबह अलसाई सी थकी थकी होती दोपहर, यूं उसकी हर रोज जिंदगी होती बसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संध्या होते प्रबल हो जाती पुतनी की तरह, संध्या होते प्रबल हो जाती पुतनी की तरह, ले लेती शिकंजे में उसे स्वयं समर्पित कर देता, स्वयं समर्पित कर देता, अपने को वो बिनज रहे और सोचता रहता कि गटक रहा हूं मैं जिसे, और सोचता रहता कि गटक रहा हूं मैं जिसे, ये है मेरी प्रेयसी, ये है मेरी प्रेयसी, क्यों जहर तुम कहते इसे, क्यों जहर तुम कहते इसे, पर अब तन मन के दिए उसके बुझ गए कहता किसे, देर से जो पता चला वो पी गई पूरा उसे, वो पी गई पूरा उसे। ये मैंने शराब और शराब को पीने वाले लोगों के लिए एक अपनी कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि भाई शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है, हम शराब को पीते नहीं बल्कि शराब हमें पी जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे शहर के जिनको की कौन नहीं जानता, मैं एक परिचय दूं आपको कि राहत इंदौरी एक शायर हुए जिनके साथ आपने मंच साझा किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और हमारी साहित्य के प्रोधा भी रहे, उनके साथ लाल किले पर आपने मंच साझा किया। ऐसी वरिष्ठतम शख्सियत जिनको देख करके हमने कुछ कविता लिखने का प्रयास किया है, लिखना शायद हम सीखे या नहीं सीखे, लेकिन उनकी छत्र छाया में हमने ये जो कुछ आपको सुनाते वो प्रयास किए। ऐसी शख्सियत हमारे माननीय भाई साहब गोपीनाथ जी चर्चित, जिनकी उपस्थिति गरिमामय होती है हमारे लिए, ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय गोपीनाथ जी चर्चित, वो आए और आकर के अपनी रचना आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सबका मार्गदर्शन भी करें और अपनी रचना पढ़े। स्वागत है, बहुत स्वागत है। उपस्थित सम्माननीय गंगापुर के साहित्यकार और प्रिंसिपल साहब विजय सिंह जी और यहाँ आयोजन कराने वाले हमारे इंडियन काउंसिल के स्वामी और प्रकाशक गंगापुर के प्रकाशक सागर साहब तथा रविश कुमार जी को विशेष बधाई, विशेष उपलब्धि के लिए। और आप सबको तो मैं एक संक्षिप्त सी बधाई इसलिए दे देता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सब हिंदी के बेटे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। बाकी सबसे ज़्यादा शुभकामना माँ मातृभाषा हिंदी को देना इस बात की चाहता हूँ कि उसके करोड़ों बेटे होते हुए भी आज उसकी दुर्दशा होती है। मैं शुभकामना ये देता हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी दुर्बल न रहे, ये मेरी शुभकामना है और इसके लिए हमको शर्मिंदा होना चाहिए। इस देश में हिंदी बोलने वाले करोड़ों लोग होते हुए भी आज हमारी मातृभाषा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन? हम खाते हिंदी का, गाते हिंदी का, जीते हिंदी का, उसके बाद हिंदी की दुर्दशा। कहीं तो राजनीति इसका कारण है, कहीं प्रोफेशन इसका कारण है कि हम अच्छी कमाई करना चाहते हैं और वो हिंदी से नहीं हो सकती। आज कंप्यूटर है, विदेशों में जाना है, दक्षिण में जाना है, हम हिंदी को ज़्यादा गले लगाते हैं। यहाँ तक कि हम छोड़ो, वहाँ तो हम चलो हमने सुविधा के लिए बोल रहे हैं किसी भाषा को हम सीखें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा ज्ञानवर्धन है कि हम अधिक से अधिक भाषाओं को सीख जाएं। उसके उपरांत भी हम घर में आकर भी हम बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं, बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। उस हिंदी की दुर्दशा के लिए इस देश के उसके बेटे भी
हमारे प्राचीनतम हजारों वर्ष पुराने ऋषि, विद्वान ऋषि तो हिंदी के जानकार थे। उस समय तो संस्कृत थी, संस्कृत से हिंदी आई। जैसा कि आपने कहा, आपने एक बात कही कि हिंदी को संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों से यदि मुक्त किया जाए शायद हिंदी ज़्यादा सुगम हो जाए, शायद ये काम आप आगे। लेकिन साहब मेरा मानना कुछ और है कि हिंदी की दुर्दशा इसी कारण है कि उसको उसकी मातृभाषा, उसकी जड़ से अलग किया गया। उसके जो संस्कृत के जो शब्द है ना, आज हम कितनी आसानी से बोल रहे तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु, और अनपढ़ महिलाएं भी मंदिरों में बोलती है आराधना जब तक या घट गया। कहाँ है कठिन? वो तो हमने उनको बोला नहीं, और जिनको सुगमता से अपना लिया वो हमारे लिए सरल लगे। तो उन शब्दों से अलग हो जाने के कारण और विदेशी अन्य भाषाओं के शामिल कर लिए जाने के कारण हिंदी की दुर्गति, मेरा ऐसा मानना। आज दक्षिण में आप जाइए, उनकी क्षेत्रीय भाषा चाहे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, संस्कृत के शब्द उनकी भाषाओं में मिलेंगे। उनको सरलता से अपना लिया। आप पानी मांगे यहाँ, पानी पिला, शायद नहीं समझे आप, वहाँ तुरंत आप जलम बोलते हैं, जलम गल, वो तुरंत समझाएंगे उनको पानी चाहिए, तो संस्कृत का शब्द है तो उनको अपनाया। इसलिए हमारी हिंदी की दुर्दशा, हमारे उन विद्वान ऋषियों ने जिन्होंने हिंदी की वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का निर्माण किया, कितने वैज्ञानिक थे वो लोग। कहते तो उनको पिछड़ा, धोती पहनने वाला, दाढ़ी बढ़ा रखी है, चंदन लगा रखा है, क्या ज्ञान था। कितने वैज्ञानिक थे हजारों वर्ष पूर्व। जबरदस्त। हमारे मुंह जहाँ से हमारे स्वर व्यंजन निकलते हैं, स्वर यंत्र से, तालु, दंत, जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, जहाँ जहाँ से स्वर निकलेंगे उन वर्णों व्यंजनों का निर्माण उसी स्वर के अनुसार किया। ये शब्द कहाँ से निकलेगा, अक्षर कहाँ से निकलेगा, उसके अनुसार किया। कितने वैज्ञानिक थे, भाषा कितनी वैज्ञानिक है। आज हजारों वर्ष बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजों को देखो आप, इतनी मुंह को घुमाना पड़ता, टेढ़ा मेढ़ा करना, नहीं क्या हमारे आसानी से बोलते हैं, कितना मुंह को अवैज्ञानिक करना पड़ता है। जो विधि ने हमारी शरीर की संरचना कर दी उसको भी टेढ़ा मेढ़ा करके, इतनी कठिन जटिल भाषा है वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, विज्ञान के अनुकूल नहीं है। हमारी भाषा अमर है, इसीलिए अमर है और अमर रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के पुत्रों को उसके लिए जागना पड़ेगा, इस राजनीतियों को झकझोरना पड़ेगा। कैसे तुम इस देश में भाषा विवाद खड़े करते हो केवल मतों के लिए, वोटों के लिए, कुर्सी के लिए। हम चाहे संख्या में 10 हैं और एक दिन मनाएंगे या हम भूल जाएंगे, लेकिन ये हमको एक आग जलानी पड़ेगी। और आज जैसे वर्तमान सरकार ने बहुत सी बातों को राष्ट्रीयता से जोड़ा और उनको मानना पड़ रहा है, चाहे वो चिल्लाते हैं कि बहुत गलत, पर वो मानना पड़ रहा है। मैं विषय को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। आज हम ये आंदोलन खड़ा करें हिंदी के बेटे, तो उन राजनेताओं को स्वीकार करने पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि उसको वोटों से जोड़ दिया जाए। आवश्यकता वोटों से जोड़ दिया। आज जब राजनीति हमारे जनजीवन पर हावी है, हमसे कहते हैं आप राजनीति पर कविता क्यों लिखते हो साहब, नेताओं पर कविता लिखना तो बहुत घटिया काम है। आजकल कवियों के लिए पत्नी, पुलिस और नेता, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर खूब लोग हंस लेते हैं, विषय मिल जाते हैं। आज राजनीति पर क्यों कविता लिखी जाती है? सबसे ज्यादा कारण क्या है कि राजनीति ने हमारी रोटी तक को प्रभावित किया है, हमारे जीवन को प्रभावित किया, हमारी प्राणवायु को, जल को प्रभावित किया है। इसलिए राजनीति पर कलम चलाना बहुत आवश्यक है, उनको जगाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें इस हिंदी के आंदोलन को जब हम पूरे देश में आवश्यकता बना देंगे, हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। आज राम मंदिर में आप पार्टी वाले भी जाते हैं जो विरोध करते हैं, हमने आवश्यकता बना दिया, तो उसके बिना इनकी नाव अब डूब जाएगी। इसी हम आवश्यकता बनाते हैं। इस अवसर पर मैं हनुमान जी को इसलिए विशेष बधाई देता हूँ, जो मैंने भाव व्यक्त किए वो इनकी कविता में आए। इन्होंने बहुत सार्थक कविता आज इस विषय पर पढ़ी। मैं बहुत कविताएं हो गई, बस एक ही कमी मुझे बार बार अखरती है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार। एक जमाना था दिसंबर की, हनुमान जी को तो मालूम है, को मालूम है, इस गंगापुर में साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत हुआ करती थी। मैं खुद उसमें बहुत इन्वॉल्व रहता था, खुद ही कराता था। और
हर महीने एक कार्यक्रम, साहित्य के विभिन्न रूप, काव्य गोष्ठी नहीं, अनेक मैंने बच्चों की अंताक्षरी, बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता, मैत्री शरणगुप्त जयंती, तुलसी जयंती, कभी वर्षा है तो वर्षा पर काव्य गोष्ठी। ऐसे आज वो वातावरण यहाँ नहीं है। इसलिए यदि गंगापुर में मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ कि साहित्य की नई पौध पैदा नहीं है। ये सब पुराने लोग हैं, ये तो मेरे टाइम के ही हैं, माना जी आए हैं, सब पुराने हैं, नई पौध नहीं पैदा हो रही। और जबकि साहित्यिक संस्था चल रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, दिसंबर की वजह क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये साहित्यिक कार्यक्रमों का बहुत अभाव है, खर्चा कुछ नहीं लगेगा। हर महीने एक कार्यक्रम तय करिए। इससे क्या होगा कि रचनाकार को नई रचना लिखने का भी एक पैदा होगा वातावरण। आज कार्यक्रम में हमें लिख के ले जानी है, नई रचनाएं भी लिखेगा, वैचारिक मंथन। हाँ, मिलेगा जुलेगा, कुछ सीखेगा। अच्छा, यहाँ गंगापुर में सीखने का तो अभाव है, खैर क्षमा करना, सीखना तो कोई चाहता नहीं है, पर फिर भी वो लिखेगा तो नया कुछ आएगा और बैठ के ही सीखेगा कि ये ऐसा लिख रहा है तो हम भी कुछ ऐसा लिखें, खुद को अपने आप सुधारेगा। तो एक आवश्यकता इस बात की यहाँ है जो मैंने नहीं सोचा। आइए रचना शुरू करता हूँ। हिंदी मेरे देश की, हिंदी मेरे देश की महान राष्ट्रभाषा है ये, इस हेतु शान से जिए और मरें सब। हिंद भूमि है शरीर, इसकी आत्मा है हिंदी, आत्मा को तन से न पृथक करें कभी। प्राण बिना तन कैसे रहेगा विचार करो, देशी तन में विदेशी आत्मा रहे कभी। और जो विदेशी भाषाओं को यहाँ थोप रहे, उनमें अधूरा ज्ञान दिखता मुझे अभी। चाहिए हमें कुछ आवश्यकता है तो स्वीकारनी पड़ेगी कि चाहिए हमें कि पर जननी का मान करें, चाहिए हमें कि पर जननी का मान करें, किंतु निज जननी का मान ना घटाइए। पर जननी को निज घर में बिठाने वालों, निज जननी को बनवास ना दिलाइए। भाई भाई एक घर में ही भिन्न भाषा बोले, हिंदी व अहिंदी का विवाद ना बढ़ाइए। मात भारती के पूत दूध की रखोरे लाज, निज भारती को आज विश्व में गुंजाइए, निज भारती को आज विश्व में गुंजाइए। हम क्यों विदेशी भाषाओं पे कहो गर्व करें, हम क्यों गिट गिट बोल करके गर्व करते हैं। मैंने तो एक वो माहिया छंद लिखे थे, कुछ मैं आज लाया नहीं क्योंकि प्रबुद्ध जनों की है वो लोग। एक छंद है, मैंने उसमें लिखा है कि देशी नायिका, हमारे यहाँ की गांव की नायिका और उसका पति विदेश बहुत जा रहे हैं, आज विदेशों में चले। अब वो वहाँ से उस वातावरण में बात करता है, वहाँ वो वातावरण मिल गया जहाँ उसको मिला नहीं, बेचारी गाँव में रहती। तो माहिया छंद है, पंजाब का छंद है, लोक छंद। सैया परदेस गए, सैया परदेस गए, अंग्रेजी बोले और हिंदी भूल गए। तो ये माहिया छंद लिखे मैंने और इसी पर हम क्यों विदेशी भाषाओं पे कहो गर्व करें, हमने ही जगत को ज्ञान से पिलाया था। तुलसी कबीर सूर रस खान थे महान, हिंदी का जिन्होंने एक अलग जगाया था। भिन्न भिन्न बोलियों में बोली जाती है ये भाषा, एकता का सूत्र भी अनेकता में पाया था। मैथिली शरण और प्रसाद व निराला हुए, पैदा जिन्हें हिंदी वाला देश यही भाया था, पैदा जिन्हें हिंदी वाला देश यही भाया था। और जैसी कि मेरी एक पहचान है, मैं मूलतः हास्य रस का ही पहचान है मेरी, तो उस पर आप देखिए हिंदी दिवस को लेकर, हिंदी को लेकर कैसे एक व्यंग कहा जा सकता है, कैसे ब्रिजन जी कैसे हिंदी विषय पर लेकर के कैसे तीक्ष्ण व्यंग किया जा सकता है, दुधारी तलवार की तरह। ये कौशल देख ले रहा है। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हेतु नेताजी को आमंत्रण दिया, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया और बोले आई विल कम शो, और बोले आई विल कम शोर। अब व्यंग देखिए आप, मैंने कहा नेताजी
हमारे चोखीलाल जी ने एक बात कही, नहीं आप ऐसा मत मानो, नेताओं में अकल नहीं है। बुद्धिमानी से बात कही। इन्होंने कही कि हिंदी की हिंदी कर दी। एक छंद में कहा था, आपने कहा था ना, हिंदी की हिंदी कर दी, कुछ इस तरह की बात। ये जो मुहावरा बन गया ना साहब, ये बहुत गलत बन गया हिंदी की दृष्टि से। हिंदी की हिंदी कर दी मतलब क्या है? हिंदी हिंदी अपने आप में गौरव में हमारी सम्मानीय मुकुट है, और उसकी हिंदी कर दी क्या अर्थ है? तो वहीं से अभी अभी मैंने जो बात सुनी, एक छंद लिखा अभी यहाँ। अब हिंदी कहाँ होनी चाहिए? व्यंग देख, अंग्रेजी का अध्यापक हिंदी की सबसे अधिक सेवा करता है, सबसे अधिक सेवा करता है। उनको तो कहते हैं आप अंग्रेजी बोल, पर सबसे अधिक सेवा वही करता है, फिर भी श्रेय नहीं लेता है। अच्छे अच्छे अंग्रेजी को शब्दों की हिंदी कर देता है। अच्छे अच्छे अंग्रेजी के शब्दों की हिंदी कर देता है। तो क्या हिंदी जो आपने कही ना, इसको मैंने इस तरह से उपयोग किया। हिंदी करना इसको कहते हैं। इसका प्रभाव यूं कहें साहब, हिंदी में समझाऊं क्या? नहीं समझ आ रही अभी, हिंदी में समझाओ, प्रभाव है। बहुत सुंदर। एक हजल देखो साहब, जो किताब इन्होंने ही छापी है, जैसी भी छापी है, उसमें जैसा भी कुछ है, अच्छा या बुरा, प्रकाशक बहुत जिम्मेदार होता है। सर लिखने वाला भी जिम्मेदार होता है। सुनो, लिखने वाला तो कुछ भी दे देगा, और प्रकाशक को देखना पड़ेगा। नहीं, प्रकाशक को देखना पड़ेगा कि मेरी छवि से बनती है कि बिगड़ती है। यार ये किताब वहाँ छपी, अच्छा प्रकाशक स्तर की, पर ये किताब वहाँ छपी, चलो कहीं और। तो कहने का फर्क हो गया ना, बात वही है। चले गए हजल, चले गए अंग्रेज, मजे से मौज करो। चले गए अंग्रेज, मजे से मौज करो। धारो देशी वेश, मजे से मौज करो। धारो देशी वेश, मजे से मौज करो। गिटर पिटर करने पर है प्रतिबंध नहीं। गिटर पिटर करने पर है प्रतिबंध नहीं। हिंदी हो परिवेश, मजे से मौज करो। हिंदी हो परिवेश, मजे से मौज करो। भाषा वो अपनाओ जो माँ से सीखी। भाषा जो वो अपनाओ जो माँ से सीखी। माँ को करो न क्लेश, माँ को करो न क्लेश, मजे से मौज करो। अपनी बोली भाषा से जुड़ते अपनी। एक अंग्रेज आ जाएगा, कोई नहीं जुड़ेगा, देखने को बंदर को देखने को धोत हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, उसकी भावना नहीं जुड़ेगा। अपनी बोली भाषा से जुड़ते अपने, पहुंचाओ ना ठेस, मजे से। भारत की सारी भाषाएं बहनें हैं, भारत की सारी भाषाएं बहनें हैं। महकाती है देश, मजे से मौज। मेरी हिंदी माता जग पर राज करे। मेरी हिंदी माता जग पर राज करे। पटरानी हो शेष, बहुत सुंदर, क्या बात है। पटरानी हो शेष, मजे से मौज करो। लड़ा रहे जो भाषाओं को भाषा से। कर दो बंद प्रवेश, मजे से मौज। कर दो बंद प्रवेश, मजे से मौज करो। पूंजी हिंदी की हो तुम हिंदी कवियो। पूंजी हिंदी की हो तुम हिंदी कवियो। करते रहो निवेश। बहुत सुंदर, करते रहो अपना लिखा हुआ, करते रहो मौज करो। तुतलाती, और आशीर्वाद विशेष चाहूंगा कि तुतलाती बोली में भाषा बोल गए ब्रज और अवध नरेश। क्या बात है। तुतलाती बोली में भाषा भूल गए ब्रज और अवध नरेश। मजे से मौज करो। हिंदी की स्तुति से तीरों खुश होते ब्रह्मा विष्णु। क्या बात है, बहुत अच्छी। ब्रह्मा विष्णु महेश। निज भाषा उन्नति से माँ का मान। निज भाषा उन्नति से माँ का मान बढ़े। चर्चित का संदेश, मजे से मौज चर्चित का संदेश, मजे से। एक मिनट एक कविता इसके अलावा और पढ़ देता हूँ। इन दोनों मेरी ये छोटी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार है, बस पैसे नहीं है। शब्द तो बहुत है पर पैसे नहीं है।
आपने जब लास्ट में जो पंक्ति पढ़ी ना, ये है चर्चित का संदेश। क्या बात, जैसे मौज करो। पैसों की कमी का है। अब इस जो पुस्तक में मेरे जीवन का दर्शन है साहब। इसमें जैसे मैंने लिखा, जो मिल जाए सब स्वीकार, रहा नहीं अब वो अधिकार, अपने ही घर में मिलता है मुझको खूब अतिथि सत्कार। इस तरह की मैंने अनेक और कविता है जो सभी के लिए आवश्यक सुनी। इस समय का कोई पता नहीं, समय परिवर्तन सुन था उदाहरण दे कि इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान चली जाए, कब कोई ऊपर छा जाए, कब कोई नीचे आ जाए, इस समय का कोई पता नहीं। कोई उदाहरण दे रहा हूँ वर्तमान से ताजा ताजा। वो लाल पत्तियाँ चमक चमक तारों पे चलती थी साहब, क्या समय बदला है। वो लाल पत्तियाँ चमक चमक जनता को खूब चिढ़ाती थी, इचलाती थी, लहराती थी, लुक छुप कर दौड़ी जाती थी। अब कहती है मत इतराना, अब कहती है मत इतराना, कब तेरी चमक चली जाए, इस समय का कोई पता नहीं, कब इसकी शान चली जाए। ना राजाओं के राज रहे, जमाना था उनके ठाट बाट, ना राजाओं के राज रहे, वो मुकुट छत्र ना ताज रहे, आगे पीछे चलते लश्कर, हाथी घोड़े ना साज रहे, सब महल दुर्ग वीरान हुए। राजाओं के छत्र राज का उदाहरण देखिए आप, वो महल सब दुर्ग वीरान हुए, उल्लू चमगादड़ मंडराए, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान चली जाए, कब कोई ऊपर छा जाए, कब कोई नीचे आ जाए। जो आसमान में उड़ते थे, जो आसमान में उड़ते थे, सैकड़ों शीश नित्य झुकते थे, उन राजाओं के आगे रुकते थे नहीं रोकने पर, ठहरो सब टाइम नहीं, रुकते थे नहीं रोकने पर, और बात हवा में करते थे। अब कौन पूछता है उनको, हारे प्रजातंत्र में हारे घुटनों के बल आए, इस समय का कोई पता नहीं। जो ये अच्छा वर्तमान से प्रकृति से उदाहरण देखिए, प्रकृति से ये समय बदलता रहता है, दिन घटता बढ़ता रहता है, जो सूर्य तपाता गर्मी में, सर्दी में स्वयं सिकुड़ता है, जो सूर्य तपाता गर्मी में, सर्दी में स्वयं सिकुड़ता था, तोड़ता है, तब आंख मिलाना मुश्किल था, अब आंख का तारा बन जाए, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान उतर जाए, कब कोई नीचे आ जाए, कब कोई ऊपर छा जाए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इस प्रकार चेतन भी प्रभावित नहीं रहता, मतलब प्रभावित रहता है। इस प्रकार चेतन भी ये प्रभावित गोष्ठी रहता है समझ। अपने अंतिम मुकाम पर, लेकिन मुझे बहुत देर बाद याद आई। आपको मैं एक जानकारी और दूं, जो हमारे वयोवृद्ध कवि और हमारे साहित्यकार, हमारे पुरोधा, आज उनका जन्मदिन भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो सर। बहुत बताइए। कैसा संयोग है कि हिंदी दिवस के दिन आपका इस दुनिया में अवतरण हुआ, और आप हिंदी के आप जो है एक ख्यातमान कवि भी आप जो है इस रूप में इस जमाने को अपने आप को पेश किए, बताया। अब मैं जो इस कार्यक्रम का अंतिम चरण के लिए मैं आता हूँ मंच के माध्यम से, और जैसा कि मैंने आरंभ में आप सबको जानकारी दी, हम सबको विदित भी है कि जार एक संस्था है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन। हाँ, जो कि पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा संगठन है, और उसमें भी हमारे शहर के हमारे अग्रज भाई भविष्य जी को प्रांतीय सचिव का जो पद मिला है, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। तो
हमारा एक दायित्व भी बनता है कि हमारे बंधु को हम सम्मानित करें, और इस अवसर पर हम सब साहित्यकार बंधु माननीय भाई साहब का हम सम्मान करेंगे, और एक फोटो हम सब एक ग्रुप फोटो लेंगे और इस कार्यक्रम को इतिश्री करेंगे। तो मैं भाई साहब डॉक्टर ब्रजेंद्र जी, कृपाशंकर जी, चोखेलाल जी और हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, भाई साहब को साफा पहना करके और माल्यार्पण करके उनका स्वागत और सम्मान करें। और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वो आएँ और इस कार्य में अपना हाथ बटाएं। कुछ बने तो वो कार्यक्रम में जाएंगे। एक ग्रुप फोटो और ले लेंगे। माला बढ़िया तो बाद में करा लेंगे, आपकी नहीं छोड़ सकते, आपकी माला फिर आपकी गड़बड़ी। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बधाई आपको। आप सब लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं चाहूँगा। गंगापुर के गौरव की बात है कि हमारे भाई आज पूरे प्रांत के सचिव बने हैं, 4 के प्रदेश सचिव बने हैं। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद और गंगापुर सिटी के हमारे साहित्य परिषद के सदस्य भी हैं। सदस्य भी हैं आप, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और सदैव आप उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस अवसर पर। आज इन्होंने जन्मदिन की मुझे बधाई दी, 14 सितंबर है। यदि आप लोग उचित समझें तो प्रति वर्ष मेरे घर पर आज के दिवस आप काव्य गोष्ठी करने कभी पधार सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दिन आप पधार सकते हैं मेरे घर पर 14 सितंबर को प्रति वर्ष आप पधारें इस गोष्ठी। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है आज का, कि आज ही हमारे प्रदेश सचिव महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं, और हमारे गंगापुर सिटी परिक्षेत्र के हमारे सबके संरक्षक, हमारे सबके सम्माननीय परम सम्माननीय गोपीनाथ जी चर्चित साहब का आज जन्म दिवस है। और आपने तो पहले तो हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद की तरफ से, अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से और सबकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। और ये और भी खुशी की बात है कि 14 सितंबर आपके जन्म दिवस पर हम सब, हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी हमारी कार्यकारिणी जैसा उचित ही जहाँ तक समझेंगे कि 14 सितंबर को आपके यहाँ पे हिंदी दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम शायद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहमति हाँ, तो निश्चित रूप से हमारे देखो सबसे पहले तो जन्मदिन की बधाई के साथ आशीर्वाद है, वैसे भी ये बहुत